जय हो शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदया शांति वनस्पत्या शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरिः हस्ते अच्छत् पुष्पं कृत्वा मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम जदने जनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गण अंबिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्री गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुक प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्रीमद्भागवत प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। बोल भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग यथास्थान बैठकर बड़े भाव से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। राधे श्री राधे।
परिभवघनमवीष्टदो तीर्थास्पदं स्थिरविरञ्चनुतं शरण्यम् व्रतार्दहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषके चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दुनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वरहानीणं नटवरवरौ कर्णयोर्कर्णकारकम् विप्रदं भासैकनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणुरधरसदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीते। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। किद मुरली किद चंद्रिका किद मुरली किद चंद्रिका कित गोपिन की साथ अपनी जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ।
जय हो ब्रजराज की बांसुरी, गिरिधारी की जय, बनवारी की जय, ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधा प्यारी की जय, ब्रजलता तर बैठ गए, ब्रजलता तर बैठ गई, पलवर करो विश्राम, ब्रज रज मुख में डार गए, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। बोली गणेश जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की, श्री गिरिराज धरण की, बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय, भक्ति वांछित तरु श्री तड़दित विनंदित पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री रमण बिहारी लाल की कृपा शिव आशीर्वाद से यहाँ भक्त शिरोमणि श्री हरदल जी महाराज की पवित्र पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जाए। यहाँ विराजमान सभी भक्तिमती माता बहनें, सभी विद्युतगण एवं छोटे बड़े प्रभु कृपा से यहाँ अमृत की प्राप्ति होती है। गोविंद की महती कृपा है जो ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म श्रवण किया और श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया। आइए अपने मन को और वाणी को शुद्ध करते हुए दो क्षण भगवान नाम स्मरण। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, ओ मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा, ओ मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी,
दर्शन होवे आस यही है, 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 मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है, ओ मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी जो अभिलाष मेरी श्यामा प्यारी, हो पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी। जो अभिलाष मेरे राधे राधे। बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से महल महल की आस लगाई, मैंने दिल आस लगाए, बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए, महल महल की आस लगाई, दिल की आस लगाए, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल मन के पास रखो ओ मेरी भी पुकार सुन लो राधा रानी, मेरी भी एक बार सुन लो राधे राधे। असुवन मोती हार पिरोया, असुवन मोती श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, असुवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, मेरी ये सौगात रखो राधा रानी, मेरा बेड़ा पार कर दो राधा रानी, ओ श्री वृंदावन वास दे दो राधा रानी, श्री वृंदावन वास दीजियो, यही हमारी आस है, यमुना पुल छाव माधुरी, जहाँ रसिकन को बासा है, जहाँ रसिकन को बासा है, ओ जहाँ रसिकन को बासा है, सेवा कुंज मनोहर सुंदर, एक रसवारो बासा है, ललित किशोरी कावेर
रस प्यासा है, युगल रूप रस दाता है, ओ युगल रूप रस प्यासा है। विमल रूप रस प्यासा है। अहो अहो बिहारिणी पुंज बिहारिणी, अहो बिहारिणी ललित लड़ती, मम अपराध न मोह पे धारो, अपनी जान मान निज दासी, कृपा विलोकनि नैक निहारो, कृपा विलोकनि नैक निहारो, कृपा विलोकनि नैक श्रीवन कुंज कुटीर कोने में, ललित किशोरी मुकुंडार्यो, करुणा सिंधु अगाधे राधे, बिगड़ी को अब देओ सवारो, बिगड़ी को अब देर सवारो, ओ बिगड़ी को अब देओ सवारो, बिगड़ी को अब देओ सवारो। इसलिए श्री वृंदावन वास दे दो राधा रानी, श्री वृंदावन वास दे दो राधा रानी, ओ केवल वन का वास दे दो राधा रानी, केवल वन का वास दे दो राधा रानी। यही अंतिम अरदास मेरी राधा रानी, अरदास मेरे राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर, ओ मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, ओ मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, ओ मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। असुवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, यही अंतिम अरदास मेरी राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। बोली राधा रानी सरकार की। ये आगे से आवाज नहीं आ रही है? पीछे से और बढ़ा दो थोड़ी सी, पीछे वाली। हाँ निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादद्रमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् महोरहो रसिका भुवि भावुका।
आइए अब उसी प्रसंग पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई और दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया गया। आइए तृतीय में निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतमरसमालयम् महोरहो रसिका भुवि भावयन्। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फल। ये मानिए एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है वेद। सैकड़ों डालियां होती हैं वृक्ष में, वो वेदांत। करोड़ों पत्ती होते हैं, वो भगवान में भजन लगाने के लिए ग्रंथ। हजारों फूल होते हैं, वो छोटे छोटे सदग्रंथ। और फिर पका हुआ उस वृक्ष का परिपक्व पका हुआ, यानी कच्चा नहीं है बिल्कुल, वो फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। यानी सभी वेद पुराण शास्त्र का सार निचोड़ कर भागवत में प्रवेश करा दिया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कैसा है? बिल्कुल पका हुआ, कच्चा नहीं है। और फिर बाद में क्या कहते हैं? सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, यानी सुखदेव जी के मुख से लग गया तो वो और ज्यादा मीठा हो गया। अब या तो आप ये समझिए कि तोता जो होता है ना, वो मीठे फल को ही मुंह लगाता है, या फिर आप ये समझ लिए कि तोता ने जिस फल को मुंह लगा दिया वो खट्टा कभी नहीं रहता। बात तो दोनों की एक ही है ना। तो सुख मुखाद, सुख के मुख से लगने से वो और ज्यादा अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के समान हो गया। अच्छा, अब व्यास जी महाराज ने इसको अमृत के समान बनाया, तो फिर क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम्, इसको पियो। पीने का मतलब इतना सुनो कि सुनने के बाद में मनन करते रहे हम अपने जीवन में। ऐसा नहीं इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इधर से सुना और मनन जीवन में ले आया। पिबत भागवतम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार, 10,000 बार, रोज, यानी रोज पिबत भागवतम रसमालयम्। और कौन सुनो? महोरहो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार सुनो। केवल 2 प्रकार के व्यक्ति, रसिका भुवि भावुका। एक तो रसिक और दूसरे भावुक। केवल रसिक और भावुक लोगों के लिए ये कथा श्रवण करने के लिए बताई। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख
भागवतम रसमालयं महोरहो रसिका भुवि भावुका। केवल रसिक और भावुक लोग इस कथा को सुने, और एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, जितनी बार सुन सके उतनी बार सुन। एक बार नहीं, 1000 बार। तुलसी बाबा भी तो कहते हैं हजार बार सुनिए, 10,000 बार सुनिए। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना जिन हरि कथा सुनी नहीं खाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं खाना, श्रवण रंध्र रामचरित जे सुनत अघाई। जो रामचरित भगवान की कथा सुनकर अघा जाता है, रस विशेष जाना नहीं, उसने रस नहीं जाना कथा का। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, मेरे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई पवन समान, श्रवण रंग आई पवन समान, ओ श्रवण रंग आई पवन समान, श्रवण रंग आई पवन समान। ये श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान है, जिनने हरि की कथा नहीं सुनी। तो एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, कई बार सुने, बार बार सुने, अनेकानेक बार सुने। जितनी बार सुनोगे उतना नया आनंद प्राप्त होगा। आइए अब उसी स्थान पर चलते हैं। 88,000 संत जन विराजमान हैं। सूत जी महाराज आसन पर आसीन हैं। 88,000 विराजमान है। 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि खड़े होते हैं और सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघा आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनकादिक ऋषि, प्रभु मैं इतिहास में जानकारी करना चाहता हूं।
आप पुराणों की ज्ञाता हैं। मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। अच्छा, सूजी महाराज कहने लगी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बोले पहला प्रश्न तो ये है मेरा कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है? क्या धन संपदा खूब कमा लेना और फिर एक साथ करोड़ों की संपदा लुटा देना वो धर्म है? कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, ये आप कृपा करके बताइए। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो बड़ी विचित्र बात लगती है हमको। क्या? एक कमंडलू में जल भर के ले जाते हैं ना भोले बाबा को स्नान कराने, छोटा सा लोटा होता है। भोले बाबा को, गणेश जी को स्नान कराया, मैया पार्वती को कराया, दुर्गा मैया को कराया, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भोले बाबा को भी करा दिया। अब कमंडलू में से हो गया जल खत्म। अब कमंडलू खाली हो गया तो लेकर चले आ रहे हैं। अब घर पर आते आते मन में विचार कर रहे हैं, अरे 1 लोटा जल और ले जाती तो अच्छा रहे। अरे वो भैरव बाबा तो रह ही गई। और अनेकानेक देवता हैं कलयुग में, तो और अनेकानेक कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते हैं। प्रभु की अति कृपा है। तो बड़ा मन में भ्रम होता है, हम किसको पूजें किसको छोड़ें। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। तो कौशल्या और दशरथ पुत्र राम कैसे बने? देवकी वसुदेव पुत्र कृष्ण कैसे बने? और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 24 अवतार हुए, कोई कहते हैं 10 अवतार हुए, कुछ लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। पांचवा प्रश्न ये भी है हमारे पास कि आप जितना भी वृतांत बताएं वो सूक्ष्म करके बताएं, यानी गागर में सागर भर दें, अच्छा कर दें। अधा साधो त्रयत्सार समुद्यत्य मनीषया। सार सार बताने की कृपा करें। और छठवां हमारा प्रश्न ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए थे ना, और उन्होंने संकल्प लिया था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके गौलोक धाम के लिए चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया ये भी बताइए। ये 6 प्रकार के प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। सूजी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सूजी महाराज कहने लगे, आप के 6 प्रश्न के जवाब देने से पहले मैं आचार्य शुभदेव जी का स्मरण कर लूं। यम प्रव्रजन्तमर्पितमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यम प्रव्रजंतु मनुपेत मपेत कृत्यम। 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया आचार्य सुखदेव ने। जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है उसको भी मंदिर बना दिया आचार्य सुखदेव ने। गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जितनी तकलीफ गर्भ में होती है ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कभी हुई है और ना होगी। ऐसे गर्भ को भी मंदिर बना दिया आचार्य सुखदेव। और गर्भ से बाहर आए सीधे वन की ओर चले गए। द्वेपायनो विरह कातर आजू हावा। विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं व्यास जी महाराज। पुत्र पुत्र रुको, लेकर ला नहीं पाए, लौटा कर। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु। ऐसे सर्वभूत हृदय आदरणीय आचार्य सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। आचार्य सुखदेव ने 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया। पहले ये तोता के स्वरूप में गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा रानी जी ने आदेश दिया, बेटा आप जाइए मृत्यु लोक में और वहां पर जाकर भागवत धर्म का जन जन में प्रचार करिए। सुखदेव जी कहने लगे, माता अगर मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा ना तो भगवान की माया पकड़ लेगी। भगवान की माया पकड़ लेगी। तो राधा रानी जी कहने लगे, बोले बेटा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। आशीर्वाद। सुखदेव जी महाराज आए, सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ में आ गए। ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं कैलाश पर्वत पर। गर्भणी पक्षिणी ने अंडे के स्वरूप में जन्म दिया। सुखदेव जी महाराज आ गए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अकारणवश अंडा फूट गया। वो पक्षिणी शुक पक्षिणी उड़कर चली गई। अब नारद जी महाराज सोचने लगे, देखो सुखदेव का प्रादुर्भाव होना तो अति आवश्यक है, तो मैं क्या करूं जिससे सुखदेव जी का आगमन हो। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले एक बार मैं विष्णु और उनकी श्रीमती लक्ष्मी जी में भी एक बार झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी करा दिया, लेकिन हाँ शंकर भगवान में कभी नहीं कराया। चलो ऐसी कोई लीला करते हैं जिससे सुखदेव जी का अवतरण हो। दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे नारद जी महाराज। अच्छा, नारद का बड़ा विचित्र स्वभाव है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदम, यानी ज्ञान को जो भरते वही तो नारद है। अच्छा, ब्रज में क्या कहते हैं? ना रद्द,
जिसकी बात भगवान भी नहीं रद्द कर सकते, वो नारद है। नारद जी महाराज चले गए पार्वती माता जी के पास में। माता जी ने प्रणाम किया, गुरु जी प्रणाम। नारद जी ने भी माता जी को आशीर्वाद दिया, आइए आइए गुरु जी आइए। सुंदर आसन बिछा दिया, लड्डू और एक पात्र में लड्डू, एक गिलास में जल लेकर आगे विराजमान कर दिए। प्रसादी पाने लगे और प्रसादी पाने के बाद में माता पार्वती कहने लगी, गुरु जी आजकल क्या बात है, आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। नारद जी कहने लगे, देवी देखो हमने आजकल संसार में जाना आना सब बंद कर दिया है। क्यों? देखो इसलिए हमने जाना आना बंद कर दिया है कि संसारी लोग बनावटी प्रेम ज्यादा करते हैं। कैसा प्रेम? मन में तो कुछ और चल रहा होता है और ऊपर से कुछ और चाहिए। अरे जो मन में है वही कह दो, इसमें क्या बुराई है? जो बात अच्छी है तो अच्छी है, थोड़ी देर ही तो बुराई लगेगी, कोई नहीं। अच्छा, ऐसी समस्या हमारे सामने जरूर आती है। इस सारे में घर में अपने आप बात कर लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता हम और ऊपर वाले हैं। कोई धीरे से बोले नहीं, हमारे नाक और कान इतनी तेज है दूर से भी पहचान लेंगे। धीरे धीरे बातें करते हैं ना, उसमें ही हम समझ जाते हैं। पर हम पागल बन के रहते हैं तो आप ये मत समझो कि हम पागल हैं। बहुत शार्पनेस है, बहुत समझते हैं। तो यह नारद जी महाराज कहते हैं, देखो संसार में जीवन जीते हैं जो लोग संसारी, वो कपट मन में रखते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जाता। माता जी कहने लगे, बोले मैं तो देखो हमारे यहाँ पर तो कोई कपट नहीं होता, हम तो बड़े प्रेम से रहते हैं और जो भी हमारे यहाँ पर रहता है खूब प्रेम से श्रद्धा पूर्वक आदर करते हैं। नारद जी कहने लगे, बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात, और प्रेम बढ़े आपका। पार्वती जी कहने लगी, बोले इतना प्रेम करते हैं, इतना कि जो गुरुजी ने मंत्र दिया ना, वो भी बाबा ने मेरे को सुना दिया। पार्वती जी कह रहे हैं, वैसे गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन इतना प्रेम करते हैं। और तो और जब भजन के लिए जाते हैं ना, साधना के लिए रोजाना, जो झांकी के दर्शन होते हैं, उस झांकी को आकर मेरे को बताते हैं कि आज मैंने राम की झांकी के दर्शन किए, आज मैंने कृष्ण की झांकी के दर्शन किए, आज मैंने उस झांकी के दर्शन किए। हम तो बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे, भगवान करे आपका खूब प्रेम बढ़े। अच्छा, तो आपको यह भी पता होगी कि भोले बाबा 24 घंटे जिस मुंड माला को पहने रहते हैं, उसमें किसके सिर लगे ये भी पता होगा। तुरंत पार्वती जी का मुंह थोड़ा लटक गया, बोले ये तो कभी नहीं बताया, फिर काय का प्रेम करते? अरे प्रेम करते होते तो जरूर बताते। अब देखो, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हम तो चलो। नारद जी महाराज सीधे चल दिए। मार्ग में भोले बाबा भी मिल गए। भोले बाबा से कहने लगे, बाबा माता जी ने याद किया, जरा जल्दी जाना। भोले बाबा भी कहने लगे, देखो जब आप होकर आए हैं तो जरूर याद किया होगा। भोले बाबा जो आए, अच्छा पुराने जमाने में क्या होता था, जब मकान बनवाते थे तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग बनता था और उसमें जाती कोप भवन में। और जब फिर पतिदेव को मालूम होता तो बड़े मनोहार से मनाते। माता जी ने भी यही किया, सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार दिया
मलिन वस्त्र पहन लिए और कोप भवन में चली गई। कोप भवन में चली गई। भोले बाबा ने देखा, अरे अरे देवी आप यहां पर क्या? बोले हमें आपसे बात नहीं करनी, आप तो कपटी हो, हमें आपसे बात नहीं करनी। बोले कपटी तो वो होता है जिसके मन में छुपा कपट होता है, मैं यानी कुछ छुपाते हैं, और मैंने तो कुछ छुपाया ही नहीं आपसे। अरे 24 घंटे जिस मुंड माला में को पहने रहते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं ये आपने कभी बताया? तुरंत भोले बाबा सजल हो गए और कहने लगे, देवी बोले अगर वास्तविक प्रेम करता हो तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये मुंड माला है। कैसे? बोले आप अपने जीवन में जब जब परिवर्तन लाती हो, मैं तो आपके सिर को अपनी माला में पिरो कर रख लेता हूं याद के लिए, और आप हमें कपटी बोलती हो। ओहो, फिर तो आप महाकपटी निकले हो। कैसे? बोले आपने ऐसी कौन सी दवा खा ली है जो मरती ही नहीं और हमें बार बार मरना पड़ता है? अगर वास्तविक प्रेम करते होते तो जरूर वो पिलाते। भोले बाबा सजल हो गए और कहने लगे, देवी मैंने जो रसपान किया है ना वो दिव्य है। मैंने अमृत कथा का पान किया है और उससे मरना, गर्भ में आना, इससे छुटकारा पाना। बोले कृपा करिए मुझको भी पिलाइए ना वो औषधि। बोले देवी मैं पिलाऊंगा, मैं सुनाऊंगा और पिलाऊंगा, पर सुनो मेरा नियम है कि मैं आंख बंद करके सुनाता हूं। बोले कोई चिंता नहीं, मैं हाजी हाजी करती रहूंगी। सीधे भोले बाबा कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ गए, आसन पर आसीन हो गए। माता जी आसीन हो गई। अब कथा कहना प्रारंभ करते। अच्छा भोले बाबा भी बड़े निराले हैं। भोले बाबा जैसा निराला कोई नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा भोले बाबा के लिए एक लोटा जल चढ़ा दो तो खुश, दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, पंचामृत चढ़ा दो तो खुश, दूर्वा चढ़ा दो, श्वेतार्क अकौआ के फूल चढ़ा दो, पत्ते चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, घंटा चढ़ा ले दो, भगवान तो प्रसन्न है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
इनका डमरू डम डम बोले अगम निगम की भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले अगम निगम की भेद खोले। डम डम बोले ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ की जय हो। आया जब जब करवट बदले आप उगलते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले। आया जब जब करवट बदले पाप उगलते अगले पिछले। ऐसा पापों से मिटाने वाला, ऐसा पापों से मिटाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जो इनकी शरण में आवे, जो इनकी शरण में आवे मुँह मांगा फल इनसे पावे। जो इनकी जो इनकी शरण में आवे मुँह मांगा फल इनसे पावे। ऐसा दाता जगत में कोई और नहीं, ऐसा दाता जगत में कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जो इनकी
शरण में आवे, मुंह मांगा फलेन से पावे। ऐसा दाता जगत में कोई, ऐसा दाता जगत में कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा बड़े निराले हैं। भोले बाबा कहने लगे देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो कैसे मालूम होगा। मैया पार्वती कहने लगी चिंता मत करो प्रभु, मैं हाँ जी कहती रहूंगी। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। आप समझिए भोले बाबा ने कथा प्रारंभ जो की, प्रातः 6 बजे से कथा प्रारंभ और शाम 6 बजे तक पहले दिन की कथा चलती और शाम 6 बजे से 1 मिनट से फिर दूसरी कथा शुरू, दूसरे दिन की, यानी अविश्राम गति से रातों दिन चल रही है, कोई विश्राम नहीं। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती कथा सुना। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की, चौथे दिन। अच्छा चौथे दिन में तो क्या होता मालूम है? भगवान का जन्मोत्सव है, रसगुल्लों की कथा। पहले दिन की कथा को सुनकर वो फूटा हुआ जो अंडा था ना, वो साबुत हो गया और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा में अंडा फूट गया और नन्हा सा सुख पक्षी निकल गया। तीसरे दिन की कथा में और बड़ा हुआ, चौथे दिन के तो आनंद की कथा आ जाती है। पांचवा छठवें दिन, अब 6 दिन लगातार से मैया पार्वती कथा सुन रही है और वो भी एक आसन पर। ऐसे नहीं मन हुआ हमारी तरह, आपकी तरह थोड़ी हुई थी कि बस 3-4 घंटे कथा होनी है, कभी इस आसन से कभी उस आसन से, कभी पैर ऊपर करके, मौका लगा तो सामने ही पैर करके। अच्छा पैरों में तकलीफ है तो कोई नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अविश्राम गति से तो लगातार सुन रही थी, तो माता जी को भी थोड़ी देखो थकान तो हो जाती है ना। निंद्रा देवी ने घेर लिया और जो निंद्रा देवी ने घेरा, नींद आ गई। अब तो सुखदेव सोचने लगे, अरे माता जी सो गई, अब तो कथा बंद हो जाएगी। तो सुखदेव ने माता जी के स्वर में ही हाँ जी कहना प्रारंभ कर दिया। अब जो 7वें दिन की कथा पूरी हुई और भोले बाबा ने जोर से जयकार लगाया, भोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जो जोर से जयकारा लगाया, तुरंत मैया पार्वती की नींद खुल गई। हमारा प्रसंग चल रहा था कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे हैं। उद्धव जी महाराज आ गए और पूछ रहे हैं, प्रभु आप तो योग के अध्यक्ष हो, अधीश्वर हो, योग क्या है? अब मैया पार्वती को नींद आ गई तो सुन नहीं थी। और जैसे ही जगी तो कहने लगी, हाँ प्रभु अब बताइए, योग के अधीश्वर भगवान हैं, बताइए योग
भोले बाबा कहने लगे क्या मतलब, कथा तो हो गई। अरे ऐसे कैसे हो गई, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा कहने लगे आप सो गई तो आपके स्वर में हाजी हाजी कौन बोल रहा था? जो सीधे हाथ पर देखा कोई नहीं, उल्टे हाथ पर कोई नहीं, जो पीछे मुड़कर देखा एक नन्हा सा सुख पक्षी। हे पक्षी, अगर तेरे को कथा सुननी थी तो सामने बैठकर सुनता, दाएं बैठकर सुनता, बाएं बैठकर सुनता, पीछे से क्यों सुनी? मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की, त्रिशूल लिया और मारने दौड़े सुखदेव। भोले बाबा आगे आगे सुखदेव और पीछे से भोले बाबा। कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हैं, समय प्रयास बद्र का आश्रम पड़ता है, बद्रीनाथ धाम। व्यास जी महाराज विराजमान है वहां, सुंदर पर्ण कुटी है व्यास जी की, नाम है सम्याप्रास कोटि का। व्यास जी की पत्नी कहने लगी, बोले प्रभु अब तो बुढ़ापा आ गया, देखो बेटा बेटी तो कोई हुआ नहीं। व्यास जी कहने लगे देवी चिंता मत करो, सब भगवान कल्याण करेंगे। अब बस यही चिंतन चल रहा था, बातें इधर से सुखदेव जी महाराज उड़ते उड़ते आए और जो व्यास जी की पत्नी को उबासी आई, जो मुंह खोला, छोटा सा नन्हा सुख पक्षी मुंह में प्रवेश हुआ और सीधे गर्भ में जाकर प्रवेश हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले बाबा देखकर चले गए, कोई नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले कथा हुई थी यहाँ, आप लोगों को सभी को पता चला, जैसे कि जानकारी होगी, भरतपुर जिले में शिरस गांव में, आप लोगों के गांव में वहां के एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा भी प्रश्न था, और शायद मैं समझता हूं वो सभी लोग लाइव देख रहे होंगे। प्रभु की अति कृपा है, जो आ सकते हैं वो भी देख रहे हैं, ना भी आ सकते हैं वो भी देख रहे हैं। और देखो भगवान की कृपा से मौसम भी बिल्कुल ठंडा ही है। तो उन्होंने प्रश्न किया, बोले प्रभु जी बताओ, बोले सुख पक्षी ने मुंह में प्रवेश किया, लेकिन वो फिर वो मनुष्य के शरीर में कैसे हो गए? मैंने प्रश्न तो ये बड़ा अच्छा है, सुखदेव के रूप में कैसे प्रकट हो गए? तो यहां एक सुंदर प्रश्न करते हैं, हम प्रश्न करते हैं कि पहले बीज हुआ या पेड़ हुआ? अब आप कहेंगे बीज हुआ, तो फिर बीज कहां से आया, पेड़ से तो आया। पेड़ कहां से हुआ? बीज से। बीज कहां से हुआ? अगर इस प्रश्न में हम उलझ जाएंगे तो उलझते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? जितनी भी इस पृथ्वी पर वनस्पतियां हैं, वो सब कश्यप भगवान कामधेनु गाय का जो दुग्ध निकालते हैं, पूरे पृथ्वी पर दुग्ध के छींटे हुए, उससे वो वनस्पति उत्पन्न हुई। अनेकानेक बीज, अनेकानेक जीव, ये सब भगवान कश्यप की देन है। तो ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप हम लोगों का प्रश्न उचित है। एक ये जैसे भगवान कश्यप ने ये वनस्पतियों का निर्माण किया, ऐसे ही प्रभु ने वो सुख पक्षी को
मनुष्य का शरीर। 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया आचार्य ऋषिदेव ने। एक दिन व्यास जी की पत्नी कहने लगी, बोले प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है, बोले मेरे गर्भ में से वेदों की ध्वनि प्रकट हो रही है। व्यास जी कहने लगे, चिंता मत करो देवी, जरूर कोई महापुरुष होगा। अरे तो निकलने का नाम ही नहीं लेता, 12वां वर्ष चल रहा है। व्यास जी कहने लगे, बेटा आपकी मातुश्री को बड़ी तकलीफ हो रही है, आप बाहर आ जाइए ना। सुखदेव जी महाराज मात्र गर्भ से ही कह रहे हैं, बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आ गया तो विष्णु की माया मेरे को पकड़ ले। व्यास जी कहने लगे, बेटा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा माया का। सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी जो माया में ग्रसित हो, अब वो कैसे आशीर्वाद दे सकता है कि तुम पर माया का असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मायापति आकर कहेंगे तो जरूर मैं बाहर आऊंगा। और मायापति भगवान को आना पड़ा, बेटा बाहर आ जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तुरंत सुखदेव जी मात्र गर्भ में आए, गर्भ में से बाहर आए और सीधे वन की ओर चले। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय आचार्य सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा चरित्र मात्र गर्भ में वास किया 12 वर्ष तक, उसको भी मंदिर बना दिया, ऐसा चरित्रवान आचार्य सुखदेव जी महाराज। सवै पुंसां परोपराधर यतो भक्तिरथोच्छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां पराधर्म, अगर भक्ति के मार्ग में चलना है, यतो भक्ति रथोज्जय, भक्ति के मार्ग में चलना है तो क्या करना होगा? अहेतु की प्रतिहता, अहेतु की भक्ति करें। अहेतु यानी हेतु रहित, हेतु सहित नहीं, यानी कोई मांगने वाली भक्ति नहीं कि हम पूजा करेंगे तो प्रभु ये हमको प्राप्त हो जाएगा। निष्काम भक्ति। ययात्मा संप्रसीदति, अहेतु की भक्ति भगवान को अति प्रिय है। आदरणीय सूत जी महाराज अब शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परम धर्म है मनुष्य के लिए भगवान का सत्संग करना, चाहे उसे सत्संग बोलिए, चाहे संत संग बोलिए, चाहे कोई कथा कही, भगवान की कथा सुनना, सत्संग सुनना, ये परम धर्म है। और वो भी कोई कामना से नहीं, केवल एक कामना, ज्ञान की। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान के बगैर भक्ति भी पंगु है।
भक्ति करनी है तो ज्ञान की अति आवश्यक है। वो तो भगवान की उन लोगों पर अति कृपा होती है जो एक शब्द विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, फिर भी लोग वाग उनके कवित्वों पर पीएचडी आदि करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मीरा जी, कबीरदास जी, उनके ग्रंथों पर अनेक विश्लेषण। ये प्रभु कृपा ही तो है। उनने कौन से विद्यालय का मुख देखा है? अहेतु की प्रतिहता, अहेतु की भक्ति भगवान को अति प्रिय है। इसलिए परम धर्म है भगवान की कथा सुनना, और वो भी किसी कामना से नहीं, निष्काम। हम पूजा करें तो इस कामना से नहीं करें कि भगवान कृपा करेंगे तो हमारा कारखाना चल जाएगा। वो तो हमारे कर्मों के अनुसार चलेगा। हाँ, भगवान सहयोग करेंगे, आप कर्म तो करो। भगवान की तो 1000 आंखें। अच्छा, भगवान से मंदिर में कहने की भी जरूरत नहीं है, भगवान मेरे को मकान चाहिए। भगवान को सब पता है इसको क्या चाहिए। बोला मेरा नाम तो, भगवान कहते हैं मेरा नाम तो जप, जब ही तो मैं देखूंगा। क्योंकि भगवान, अच्छा भगवान और आपके सामने पर्दा पड़ा है। आप भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, सीताराम राधे श्याम जप करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के पास जाएंगे। भगवान भी देखेंगे और आप भी धीरे धीरे भगवान को देखने लगेंगे। दूसरा प्रश्न, मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो किसकी पूजा करें? यथा मूल यथा तरोर्मूल निसीचनेन तप्रन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। बोले देखो, वृक्ष में अनेक सैकड़ों डालियां, पत्ते करोड़ों पत्ते, फूल फल होते हैं, लेकिन जड़ तो एक ही होती है ना। तो भगवान जड़ है। किसी को एक को मान लीजिए। अब आपकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में है तो भगवान मूल है। आपकी श्रद्धा कृष्ण भगवान शंकर में है तो शंकर जी मूल है। वास्तविक एक ही है सब। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जहा। अनन्यता से भक्ति करी, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहाम्यहम्। अनन्यता से भक्ति करी, योगक्षेममहाम्यहम्। भगवान दुख दूर कर दे। ऐसी भक्ति करिए कैसी? परम्बा जगदम्बा मां रुक्मणी जी जब कात्यायनी जी का पूजन करने जा रही थी ना, तो सामने प्रतिमा है कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी में भी द्वारिका नाथ के दर्शन हो रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्यता से भक्ति। तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? भगवान जन्म नहीं लेते, ध्यान रखो। भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं। जब मन हुआ, अरे आपके पास भी आ जाएंगे। आप मन में संकल्प कर लो कि मेरे को पुत्र चाहिए, और आप जैसा अब भगवान भी विचार करने लगेंगे मेरा जैसा तो कोई हो नहीं सकता। बताओ, भगवान जैसा कोई हो सकता है? तो भगवान को आना पड़ेगा।
लेकिन उसके लिए आपको भी देवकी और कौशल्या बनना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, है क्या नहीं? तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के तो अवतार होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म कम होता है, असुर प्रवृत्ति के लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब 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 धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, ओ जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए जब धर्म कम होता है, अधर्म का बोलबाला ज्यादा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि, किसकी पीड़ा हरते हैं? सज्जनों की, सज्जनों की पीड़ा का हरण करना। और चौथा प्रश्न ये आपने किया था कि भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान के वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो 24 अवतार हुए। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भैयाओं का। दूसरा अवतार 12 भगवान का। तीसरा अवतार संत नारद। चौथा अवतार नर और नारायण। पांचवा अवतार श्री कपिल देव जी महाराज। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज। सातवां यज्ञ भगवान। आठवां ऋषभ देव जी महाराज। 9वें पृथु महाराज। पृथु महाराज ने क्या संकल्प लिया था? बोले प्रभु मेरे को एक ही आशीर्वाद दे दीजिए कि ये तो खान है ना, ये आपकी कथा सुनने के लिए कम पड़ रहे हैं। 10,000 कानों की सामर्थ्य मेरे में आ जाए। तो कहीं कहीं आपने शायद स्वरूप देखा हो या ना देखा हो, फोटो में, चित्र में या प्रतिमा में, पूरे शरीर में कान 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 हो गए। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो, इन 2 कान से ही 10,000 कानों की सामर्थ्य आप में आई। 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी, भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार। 15वां वामन भगवान, छोटे से वामन अंगुल। 16वां परशुराम अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास जी महाराज। 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम।
19वां बलदाऊ जी शीशावतार। और 20वां मेरे कन्हैया का, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां श्री कल्की अवतार। ये 24 अवतार है। लेकिन भगवान ने जो मनुष्य जीवन से परिपूर्ण जो अवतार है ना, वो केवल 2 ही अवतार है। पहला कौन सा? राम और दूसरा कृष्ण। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर हैं, इनकी चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। वैसे एक ही है। राम ने जो गाया उसको कृष्ण ने किया। भगवान राम के कहे हुए को, भगवान राम के पथ पर हम चल सकते हैं, कहे हुए पर हम चल सकते हैं। भगवान राम ने क्या किया? प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई मात। अच्छा, अब सही सही बताना कौन कौन अपनी सास की परिचय किया है आज? सब हमें बताओ, कल की समझ में नहीं आएगी। अरे नेक तो आशीर्वाद ले आते हैं, हमारो भाई भी कल्याण है जाता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दी हो, कछु तो कल्याण हो। अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते। भगवान ने जहर पिया, बताओ पी सकते हैं? नहीं पी सकते। भगवान राम ने जो कहा है उसको जरूर करें। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई मात। व्यास जी महाराज का ग्रंथ लिखने का मूल तात्पर्य ये कि कैसे भी करके भगवान के और साक्षात परमात्मा जो आपके घर में विराजमान है, माता पिता, उनकी सेवा में मन लगे। यहां सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु कौन है ये व्यास जी महाराज, किसके पुत्र हैं और क्यों भागवत कथा लिखी या अनेकानेक कथा लिखी? तो सूत जी महाराज कहने लगे, बोले नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ की शक्ति, शक्ति ऋषि नहीं रहे, और शक्ति के पुत्र हुए महर्षि पराशर। पराशर जी के पुत्र द्वैपायन व्यास जी महाराज।
व्यास जी का जन्म हुआ, माता सत्यवती कहने लगी, बोले बेटा अब तू मेरे पास ही रहे। व्यास जी कहने लगे माता मेरा तो मन करता है कि मैं भजन करूंगा और वन जा रहा हूं। अरे बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। व्यास जी कहने लगे माता चिंता मत करिए, जब जब आप इस दास की याद करोगी ये दास आपके चरणों में समर्पित होगा। सीधे चले गए भद्र का आश्रम, सुंदर पर्णकुटी बनाई सरस्वती जी की किनारे, सरस्वती जी का आचमन लिया और जो आसन लगाकर ध्यान लगा कर बैठे, ओहो पूरी दुनिया घूमने लगी उनके दिमाग में। क्या देखने लगे? बोले पूरे संसारी लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करते हैं। सुबह जगे, स्नान कर लिए, नाश्ता कर लिया, बाल भोग पा लिया, फिर दोपहर में विश्राम कर लिया, कारोबार देख लिया, शाम को नाश्ता कर लिया, भोजन कर लिया और फिर सो, फिर दोबारा नित्य प्रति यही दिनचर्या। जो आंख बंद करके देखने लगे सब रोने गाने हंसने रोने चिंता में, ऐसे ही लोगों का जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। व्यास जी मन में सोचने लगे ऐसा क्या करूं मैं जिससे इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। दोबारा आंख बंद की, सब दुनिया रोने खाने हंसने रोने में किसी ना किसी दुख से परेशान है, क्या करेंगे। एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा तो बड़ी लिखा कुछ और होता है, समझ हम कुछ और लेते हैं। और बड़ी विडंबना कि हम अपने पुत्रों को भी ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जहां 70% हमें क्रिश्चियन बनाया जाता है। अब देखो शिशु मंदिर आदि इन विद्यालय में तो कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, सीधे वो क्रिश्चियन आदि इनके स्कूलों में पढ़ाते हैं, संस्कार विहीन। अच्छा हम भी 70% क्रिश्चियन ही बन गए। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं, समझना। अच्छा पहले जमाने के लोग अपने पुत्रों के नाम क्या रखते थे? भगवान के नाम पर रखते थे। और आज पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार रखते हैं ना, अंग्रेजी नाम, चिंकी मिंकी, अनेक नाटक चलते हैं, बड़ा अजीब अजीब नाम होता है। अच्छा उनका कोई सेंस ही नहीं है, आप उनके नाम का क्या अर्थ निकालेंगे? तो हम 70% तो वैसे ही बन चुके हैं। अभी हम लोग एक जगह दर्शन करने गए थे, तो वहां विचार चल गया चलो घूमने भी चल रहे हैं और आगे आसाम से थोड़ा और आगे गए, मेघालय में पहुंच गए। वहां तो मैं आपको क्या बताऊं, 73% क्रिश्चियन लोग रहते हैं। और सुबह से लेकर कुछ लोग यहां पर भी हैं जो हमारे साथ में गए थे, सुबह से शाम क्या रात्रि 10 बजे तक ऐसा कोई होटल ऐसी जगह नहीं मिली जहां हम चाय भी पी सके। जहां जाएं भाई मांस मत रखो। और देखो वो गोल गोल अंडे तो सब जगह रखे, 24 घंटे, यानी सुबह
तकरीबन मैं समझता हूँ 7-8 बजे हम वहां से चले थे, रात्रि के 10 बजे तक कोई नहीं। ऐसी ऐसी दुर्दशा हमारे यहाँ हो चुकी है। अगर हम नहीं बदले तो आप समझना विदर्भी लोग क्या कर सकते हैं। अपने पुत्रों में जरूर संस्कार लाएं। अच्छा, भगवान का नाम रखेंगे बच्चों में, तो हम भी तो भगवान का नाम संस्कार पूर्वक ही लेंगे ना। मारने में भी फिर संकोच लगेगा, बोले कौन है, नाम ही ऐसा है। सुंदर शिक्षा भी देंगे, शिक्षा देंगे तो फिर हमारे जीवन में वो सुख मिलेगा। और वो शिक्षा नहीं देंगे तो नरक में जाने के सिवाय कहीं जगह नहीं। क्योंकि संस्कार तो वही करेगा तुम्हारा। हम मर जाएं और संस्कार करने वाले अच्छे से संस्कार नहीं कर पाए, ऊर्ध्वदेहिक, तो क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी? बताओ। मरने के बाद में ऊर्ध्वदेहिक संस्कार होना अति आवश्यक है। अगर जिस व्यक्ति के संस्कार नहीं होते, आप ये समझिए वो यहीं पर भटकते रहते हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व आप जाएंगे तो हम ग्रंथ पढ़ते तो हमने तो कभी नहीं सुना कि इनके में पितृदोष आ रहा है, इनके में ये दोष आ रहे हैं। और आजकल हम जनकुंड देखते हैं, ज्यादातर सभी के पितृदोष रहते हैं कि नहीं? उसका मुख्य कारण ये कि हमने वो माता पिता अपने बुजुर्गों का संस्कार ही नहीं किया। हम क्या मान बैठे हैं कि जो 13वीं करते हैं ना, 13वें दिन 12वें दिन, बस 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 वो थोड़ा सा हवन किया और वो शांति की, हो गया काम, और वो 2000 आदमियों को भोजन कराओ, बस हो गई थी, मिल गई शांति। उससे नहीं होता कुछ भी, कुछ नहीं होता उससे। मन में ही सोच लो, हमने 13वीं कर ली, 2000 आदमियों को भोजन करा दिया। गरुड़ पुराण के शायद 3-4 अध्याय में वर्णन किया है, जिसके ऊर्ध्वदेहिक संस्कार नहीं होते वो कभी मार्ग में भी नहीं चल पाता, और वो भूत बनकर आपकी कुंडली में ही पितृदोष बन के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो खुद परेशान है, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हुई। और हम क्या समझ बैठे हैं 13वीं करने के बाद में वो तो चला गया, कहीं नहीं गया, यहीं भी है अभी। लेकिन वो आंख, आप भजन करेंगे तो आपको भी दिखने लग जाएंगे, करो तो सही। ऐसे चलते फिरते देखेंगे कि ये घूम रहे हैं। ऊर्ध्वदेहिक संस्कार का मतलब एकादशा संस्कार होना चाहिए, 10 गात्र संस्कार होने चाहिए। अब 10 गात्र संस्कार नहीं होंगे तो हमें सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा। एक हाथ का सूक्ष्म शरीर मिलता है मरने के बाद में। अब वो शरीर नहीं मिला तो यमराज ही नहीं ले जाएंगे उसको, बोले बेटा तू इस लायक है नहीं, हमारे साथ चलेगा। पहले वो शरीर तो धारण कर, और आपके पुत्र ने वो शरीर धारण ही नहीं कर पाया, दिया, बनाया ही नहीं। क्योंकि आपके मरने के बाद में आपका पुत्र का अधिकार है कि ऊर्ध्वदेहिक संस्कार पूरे करे। हम तो कुछ लोग में बैठे हुए हैं ना, हमें मतलब है केवल संसार में दिखाने के लिए अच्छी वाली दावत करनी है ना। दावत अच्छी होगी तो लोग बाग बड़ाई करेंगे, लेकिन वो भी आगे तो परेशान आपको ही करेगा। एक आध साथ जिसका संस्कार नहीं होता, 10 गात्र नहीं होता, यहीं पर भटकते रहते हैं, और वो ही पितृदोष के रूप में वो परिणत हो जाते हैं।
अच्छे लोगों से जानकारी करें। नहीं तो क्या, अच्छा मेरे को कभी कभी ये भी जानकारी होती है, बोले हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं। अरे सुनेंगे कहां से आप? पढ़ो तो सही। नहीं पढ़ रहे तो मानो, नहीं देखा है तो देखो। देखोगे जब तो आगे की पीढ़ी देखेगी। ऊर्ध्वदेहिक संस्कार अति आवश्यक। ऊर्ध्वदेहिक संस्कार होंगे तो हमारी पथ के लिए, हम मार्ग के लिए चले जाएंगे। और मार्ग में भी हमने कैसे कर्म किए, 11.5 महीने तक चलना है। अब ये मत समझना कि मर गए बस हो गया काम। अब आपकी कर्म कैसे है वो आपके ऊपर निर्भर है। हो सकता है बेईमानी आ जाए आपके लिए, भगवान भेज दे, जा बेटा हमने तेरे लिए बेईमान भेजा है। 33 लाख योजन चलने के बाद में 99 लाख योजन दक्षिण में चलना पड़ता है हमें। 33 लाख योजन चलने के बाद में एक वृक्ष आता है सालमकी। इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, इतनी तेज धार तलवार की भी नहीं हो सकती। जहां गिरा तुरंत 2 टुकड़े। आगे श्री बैतरणी नदी पड़ती है, पानी नहीं है उसमें, रक्त मेद मज्जा पीर, हड्डियों का ढेर है, उसमें फंस जाता है व्यक्ति। अब हमारे पुत्र ने और हमने कर्म अच्छे किए, ऊर्ध्वदेहिक संस्कार अच्छे हो गए तो वो भी पार हो जाते हैं, नहीं तो वहीं फंसे रहते। आप सत्य समझिए, तपती हुई धूप में, बालू में, गरम गरम बालू में हमें चलना पड़ेगा। और सुनो, पीछे से कुत्ते भी काटेंगे हमें। असहाय हो जाएंगे, फिर भी दौड़ना पड़ेगा। अगर इससे बचना है तो केवल एक ही साधन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। सीताराम सीताराम जपते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। नाम जब बढ़ा फिर तो भगवान स्वयं विमान भेज देंगे। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 भाग कर दिए। फिर भी शांति नहीं मिली, सोचने लगे क्या करूं। तो उन 4 के भी 17 पुराणों के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। अच्छा, उसको भी कोई किसी का मन नहीं है पढ़ने का, क्योंकि व्यास जी महाराज ने अनेक पुराण बना दिए। अब कौन पढ़ता है बताइए। अब कथा भी जब सुन रहे हैं, जब ये कथा हो रही है, नहीं तो कौन घर पे जाके पढ़ता है। हाँ, कुछ लोग जरूर है, बोले काम धंधे से फ्री हो जाए उसके बाद में। एक जगह अभी मैं 2-3 दिन पहले गया था, जो मैंने देखी शिव पुराण, बोले कौन पढ़ता, बोले पापा पढ़ते हैं। मैं कम से ये तो ठीक है, कम से कम पढ़ते तो हैं। हम कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, जीवन में परिवर्तन आएगा। तो 17 पुराणों की रचना करने के बाद में भी व्यास जी ने देखा कि कोई असर नहीं लोगों पर। मन में सोचने लगे अब क्या करूं जिससे संसारी जीवों का मन बदले। बस इसी व्यथा में डूबे हुए थे
कि मैं क्या करूं। तुरंत संत नारद वहां आगमन हो गया। मैंने कल भी बताया, संत का मिलना भगवत प्राप्ति का संदेश। कोई ना कोई मार्ग जरूर मिलेगा। जो उदास हुए, व्यास जी महाराज तुरंत संत नारद प्रकट हो गए और नारद हुए तो भक्ति प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति या मार्ग मिलना जरूर सुनिश्चित है।